नाती पापा खोजा थे मोर पापा का भाई मोर पापा बुता गए काते अतका कन भात धर के मोर बेटा डिप्टी गए रहीस ई कराई से ई कर मोर बेटा दुर्घटना में दोनों बेटा दम तोड़ दी। साथियों नमस्कार, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और आज मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के कुनकुनी गांव में आया हूं, जहां सार स्टील की जन सुनवाई हो रही है। जबकि देखा गया है कि लगातार इस क्षेत्र में प्रदूषण की संख्या बढ़ रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है। मेरे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या क्या इस क्षेत्र में दिक्कतें हैं। आए दिन माने कई ट्रांसपोर्टिंग में दुर्घटना हो रहा है जिसमें लोग मर रहे हैं। परसों 3-4 आदमी का एक्सीडेंट हुआ इसी वेदांता कंपनी के सामने। 4 आदमी दुर्घटना कष्ट में हुए और 3 आदमी उसमें से तत्काल एक्सपायर हो गए। पर्यावरण बहुत प्रदूषित है इस रायगढ़ ज़िले में और इस एरिए में आज की स्थिति में जैसे देखा जाए तो ये छोटा सा प्लांट इसका वेदांता कंपनी का है, उसी से लोग परेशान हैं। और बड़े कंपनी सार स्टील कंपनी और हो जाए तो पूरे लोग जो है ना पूरे प्रभावित हो जाएंगे, उससे जनमानस को बहुत क्षति होगी। इसलिए ये कंपनी का मैं विरोध करता हूँ, ये कंपनी नहीं बनना चाहिए। यहाँ इतना प्रदूषण कि बाल बच्चा ला सांस ले के भी दिक्कत है, अनेकों प्रकार के बीमारियाँ आते हैं। हमारे घर गाय बछरू है, अनेकों प्रकार के जीव जंतु है, सब प्रदूषण के मारे बीमार ग्रस्त होते हैं। तो हमला कंपनी नहीं चाहिए। पहला मतलब ये समस्या होते है कि हम निकले नहीं सकतन, हमला चपले जाना है, खरसियाँ जाना है, कभी मेडिकल जाना है। तो ये सब में गाड़ी इतना चला थे, वेदांता इतना घुसा दे गाड़ी की गाड़ी के चलते ना हमला सब जगह हमला समस्या खड़ा है। हमारा स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता है। रोजगार क्या है, जितना आते हैं बिहार से आते हैं। मैं सीधा बोल रहा हूँ, अभी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। हम लोग को क्या मिलता है 300 रुपया, जो बिहार से आते हैं उन लोग को 800 रुपया रोजी देंगे। घटना हुई से और घटना के बाद में करा जो भी हमारे गांव के लोग मन तोड़ फोड़ कर दी। मोर बेटा नहीं रही से बड़े 2 बेटा है मोर, तो हर कंपनी में बुता करे गई फिर भी ओकर नाम है और 12 आदमी के नाम में केस है। हाँ, तब मैं बेटा खोए हूँ और मोर नाम से केस है और मैं केस ला लड़त हूँ। 12 आदमी के जो भी खर्चा है तो केस के मतलब ये ला पैसा कौड़ी लागत है तेला देत हन। मोर एक ठन बेटा रही रेशम लाल और देख के पी संग दोनों झनी कंपनी में ना एक्सीडेंट हो गई। जाने मोर एक झन बेटा रही। कहाँ जात रही ना एक्सीडेंट हो गया? ओ मन ना 6 बजे मिल ले बूता करके आत रही एक साइड में, तो ट्रक ऐसे करके मोड़ दी। ये कंपनी है नहीं रही ता ट्रक ऐसे नहीं मोड़ थी ता थोड़े मोर बेटा मन हो रहा थी। हमार लनी चाहिए ए मनुष्य कंपनी ए मोर बेटा के हत्यारा होगी से कंपनी हर अब समझो ए गाड़ी हर एक ई में और पूरा जोन घटना हुई से तहाले यहाँ के कहते हैं वो सीसी कैमरा लगे रहते ना ओला निकाल दी से और वो पूरा एक अंधेरा कर दीस। हमन ला मोर बेटा के हमन ला सूचक मिलीस ना तो हमन एक आइन तो आधा घंटा हम ला खोजत में लागिस। लाइट एक लाइट लगे रही लेकिन वो लाइट ला मोर बेटा मन के घटना हुई तो लाइट ला बुथा दी। हमार खेती किसानी हमला चाहिए, हम किसान आदमी हन, हम खेती किसानी करबो। हमार खेती पूरा कोयला हो जाते, हमार धान चाउर सब कोयला धुआं हो जाते। बाल बच्चा मन के पढ़ाई में भी समस्या होती। मैं अभी कॉलेज भी आते तो माँ बाप लोग वहाँ डर है कि हमार बच्चा सही सलामत आते कि नहीं आते, कि कोई करे दुर्घटना हो जाते कि का होते। ये बात बच्चा मन के आत ले हमन ला परेशान लगते। एक बार कहतन कि हमन ला यहाँ कंपनी नहीं चाहिए तो ये कारण हमन कंपनी नहीं चाहतन और मोर बहुला पेंशन दे, मोर नाती के पढ़ाई लिखाई पे मतलब पूरा एला दे खर्चला। और हमू मन बूढ़ा गए ना, हम कहाँ ला कमा जा सकबो। बेटा के हमला बुढ़ापा में हमार बेटा हमला आसरा रही, हमला कमा के पोसे रही, हमू ला पेंशन दे। काबर मना करत? काबर मना नहीं करबो, फुटका थोड़े खाबो, कोयला थोड़े खाबो है। हमार रूख रही सब हर कोयला हो जाते, पानी कानी सब हर कोयला हो जाते, तो कोयला पानी थोड़े पीबो, ओकरे बंद करे आए बंद करे। सार स्टील एंड पावर लिमिटेड के कंपनी की जन सुनवाई हो रही है, जिसमें स्टील का लगभग 9 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन की बात कही गई है। उसी के साथ साथ 24 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट का भी है। ये क्षेत्र पहले से भी काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित रहा है। मोनेट कंपनी लगी हुई है, इसके बगल में डीबी पावर है, स्टील प्लांट भी है, जिंदल सीमेंट प्लांट है।
तो ये क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ा मामला जो है कि आदिवासियों की ज़मीन का 170 खा का मामला है, जो कमिश्नर राजस्व के यहाँ विचाराधीन है। उसके निर्णय के बाद भी आदिवासियों की ज़मीन पर अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। तो ज़मीन का भी काफ़ी विवादित मामला है और इस विवाद को देखते हुए और यहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को पर्यावरणीय जन सुनवाई जो की जा रही है, इनको पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। संबंध में क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आगे की प्रक्रिया केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय में ही होगी, हम इस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते। सारे दस्तावेज़ों को हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भेज दिए हैं। तो मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहट के लिए।